कभी बदलाव के नारे को बुलंद करने वाली कांग्रेस अब जल्द संगठन में बदलाव की तैयारी में है। साल 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस में पीसीसी चीफ के पद को लेकर भी चुनाव जल्द होंगे। इसके लिए कांग्रेस ने खाका भी खींच लिया है। प्रदेश कमेटी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अध्यक्ष और प्राइमरी यूनिट के लिए एक डेट रखा है एआईसीसी की तरफ से, जो नोटिफिकेशन हुआ 21 जुलाई से 20 अगस्त तक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और उसके बाद जो 21 अगस्त से 20 सितंबर तक एआईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। एक तरफ कांग्रेस 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच पीसीसी जनरल बॉडी द्वारा पीसीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी कार्यकारिणी और एआईसीसी सदस्यों का चुनाव करेगी, तो 21 अगस्त से 20 सितंबर 2022 के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। गौर हो कि राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी कांग्रेस के अंदर बार बार खींचतान होती रही है और फिलहाल ये जिम्मेदारी काम चलाऊ अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी संभाल रही हैं। एक और कांग्रेस ने संगठन चुनाव का कार्यक्रम जारी किया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस पर चुटकी ली। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अब 10 जनपद पर पद की बोली लगेगी। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा, कहा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस खंड खंड हो गई है। अब देखिए, बोली लगेगी, बोली 10 जनपद में चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस में हर पद की बोली लगती है और सबसे बड़ा सेठ जो होगा वो बोली में जीत जाएगा। अब कमलनाथ जी को समझना चाहिए, उन्होंने चटका दी पूरी कांग्रेस। जब से वो अध्यक्ष बने आप देख लो, विखंडित हो गई, खंड खंड की हो गई है कांग्रेस। 30 तो विधायक ही चले गए। तो अब दिग्विजय सिंह के भाव को समझो, क्यों चटका के तोड़ रहे, लगातार चटकाए जा रहे। जब बैठक होती है तब एक हाथ चटक जाता है। भाजपा ने तंज कसा तो तिलमिलाई कांग्रेस का पलटवार आया। क्या कहा, सुन लीजिए। विश्वास सारंग जी अनुभव के आधार पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन लोगों ने बोली लगाकर सरकार बना ली और आज बोली से लगा के जिन्होंने तनाव खरीदा और उन तनाव के कारण पूरी पार्टी तनाव में है, ऐसे लोग इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं। जैसा किया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज को बोली लगाने के संदर्भ में ही सोचती है और उनके लिए ये सोच बहुत ठीक है। वार पलटवार और तीखी तकरार ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा के आरोपों से इतर कांग्रेस कैसे संगठन चुनाव के बाद मजबूत हो पाती है और इसके बाद कांग्रेस कैसे परफॉर्म करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कुर्सी पर मूल भाव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्यों कांग्रेस में संगठन चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने कसा तंज? क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह दे रही भारतीय जनता पार्टी को मौका? क्या संगठन चुनाव के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर होगी तस्वीर साफ? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने कही कमलनाथ को लेकर कांग्रेस खंड खंड की बात? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में संगठन की बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और साल 2023 के चुनाव के पहले कांग्रेस में पीसीसी चीफ के पद को लेकर भी चुनाव होंगे। तो क्या कमलनाथ अध्यक्ष बने रहेंगे या कोई और अध्यक्ष बदलेगा? वहां एआईसीसी को लेकर भी अध्यक्ष पद पर संशय है। मध्य प्रदेश में प्रोविजनल रिटर्निंग ऑफिसर जो रामचंद्र खुटिया जी आए, उन्होंने कहा है कि
जल्द चुनाव कराए जाएंगे और 21 अगस्त से 20 सितंबर 2022 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने संगठन में चुनाव कराने की बात कही और कहा कि नया संगठन चुनकर आ जाएगा। 2023 में मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, उसके पहले कांग्रेस में सिलेक्शन हो जाएंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि अब इसकी बोलियां लगेंगी और कांग्रेस को कमलनाथ जी ने जो है खंड खंड कर दिया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, योगेश गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। जी जी योगेश जी, ये पीसीसी में चुनाव होंगे और अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये जो आपकी आंतरिक प्रक्रिया चल रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, मिशन 2023 और उसके बाद का 24, ये दोनों लक्ष्य पार्टी और एआईसीसी के सामने है। उसी के मद्देनजर ये फेरबदल का दौर है और संगठनात्मक कसावट हर राजनीतिक दल की प्राथमिकता है। तो उसी के चलते एआईसीसी से जो प्रभारी आए थे माननीय खुटिया जी और उनके साथ जो दो सहयोगी थे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम आप लोगों के समक्ष रखा है और उसी के अंतर्गत ये सारे चुनाव संपन्न कराए जाएंगे तय दिनांक के अंतर्गत। रही बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विश्वास सारंग जी के बयान की, तो थोड़ा सा मैं समझता हूं नवीन जी कि उनके जो बयान जिस प्रकार आते हैं वो एक मंत्री के मुख से शोभा नहीं देते हैं, मर्यादाओं के अनुरूप नहीं रहते हैं। शायद परिपक्वता की कमी है विश्वास जी के अंदर अभी। ओछी मानसिकता, ओछी बोली, ओछी भाषा उनके चाल चलन से साफ जाहिर होता है। तो कांग्रेस, चलिए मैं देखिए परिपक्वता की कमी मैं पूरी किए देता हूं। हालांकि परिपक्वता की कमी कहाँ है, कांग्रेस में है कि भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक परिपक्व प्रवक्ता जिसमें कोई संशय नहीं, एक प्रखर प्रवक्ता और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो अगर विश्वास सारंग में आपको परिपक्वता की कमी दिख रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक परिपक्व व्यक्ति को भेजा हुआ है, तो आपकी बात का जवाब देंगे। पंकज जी, योगेश जी कह रहे हैं कि जो परिपक्व नहीं है विश्वास जी। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रशंसनीय शब्दों के लिए। और मैं प्रयास करता हूं कि जो मापदंड हैं हमारे संवाद के उस पर खरा उतरा जाए। और हमें योगेश जी ने जो कहा, वो योगेश जी का व्यक्तिगत आकलन विश्लेषण हो सकता है, और जो बातचीत विश्वास जी ने की उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो अपरिपक्व जैसा हो क्योंकि कांग्रेस की परिपक्व राजनीति में कांग्रेस के पके पकाए परिपक्व राजनेता किस प्रकार की पैसे की राजनीति करते हैं सबको पता है। और आज हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम तो एक बात करना चाहते हैं कांग्रेस में हो क्या रहा है। यद्यपि ये विस्तृत रूप से नवीन जी कांग्रेस पार्टी का विषय है कि वो कब प्रदेश अध्यक्ष को चुने, कब राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने नहीं चुने, अल्पकालिक, पूर्णकालिक, अंतरिम, जैसे चाहे अध्यक्ष, जैसे अभी काम चला वैसे काम चलता रहे। अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जी हों और कमान राहुल गांधी जी के पास हो जबकि खाली सांसद हैं, ये सब इनके विषय हैं। और जैसी स्थिति परिस्थिति मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद बनी है, वो ऐसे संकेत देती है कि खूंटिया जी तो जरूर आए पर कांग्रेस के बहुत सारे नेता कांग्रेस की में राजनीतिक रूप से खूंटा ठोक रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नुकसान पहुंचाना। अब दिग्विजय सिंह जी जब चर्चा प्रारंभ करते हैं, कल दिग्विजय सिंह जी के नाम की पर्ची कुर्सी लगी मंच पर, अरुण यादव जी की लगी, पर दोनों नजर नहीं आए। क्या कारण है? कांग्रेस जाने, दिग्विजय सिंह जाने, अरुण यादव जी जाने। दिग्विजय सिंह जी एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, अरुण यादव जी शादी समारोह में होते हैं, फिर दोनों साथ में भोजन भी करते हैं। यानी जिस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव हों, खूंटिया जी आए हों कांग्रेस की व्यवस्था को देखने सुधारने, जो भी उनका काम है उसके लिए, और उसमें दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव जी जैसे राजनेता नहीं है, एक बिंदु। दूसरा, कल दिग्विजय सिंह जी ने जब पूछा लोगों ने कि आपकी भोपाल आप नहीं पहुंचा, आपकी राजनीतिक भूमि क्या, तो उन्होंने कहा कि अब युवाओं का
का समय अरुण यादव को इशारा किया, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर उनका निशाना श्रीमान कमलनाथ जी पर है। और आप नवीन जी एक लंबे समय से नोटिस करेंगे तो कमलनाथ जी की बैठकों का बहिष्कार अरुण यादव जी के द्वारा और दिग्विजय सिंह जी के द्वारा बराबर किया जा रहा है। अब ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी बात करती है कि हम भाजपा के लोग कथित तौर पर परिपक्व नहीं है, तो कांग्रेस का विश्लेषण हो सकता है, पर यदि सच बात करें तो कड़वी लगती है। विश्वास जी ने क्या गलत कहा? कमलनाथ जी को लेकर जिस प्रकार की छवि है धन्ना सेठों, ऐसा हम नहीं कहते। कांग्रेस पार्टी के नेता ने भरे मंच से कहा कि कमलनाथ जी देश के 2 नंबर के उद्योगपति हैं। अब वो कौन से काम करते हैं 2 नंबर के 1 नंबर के, वो जाने पर कांग्रेस के लोगों ने कहा। तो हम तो नवीन जी वही दोहरा रहे हैं, वही दोबारा स्मरण करा रहे हैं जो कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई से लेने देने पर हमारी एक ही इच्छा है कि लोकतंत्र सशक्त हो, और लोकतंत्र में मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष की सशक्तता आवश्यक है। और यदि प्रतिपक्ष के नेता, और मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि अगस्त में हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर नया अध्यक्ष बने, तो वो अध्यक्ष राहुल गांधी जी, आप लिख के लीजिए नवीन जी, आज कांग्रेस के लोग बताए, पर जो चाल चरित्र, चेहरा और आचरण व्यवहार कांग्रेस के लोगों का है वो स्पष्ट है कि अब जब भी कांग्रेस पार्टी में चुनाव की औपचारिकता पूर्ण होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी का पूरा प्रयास है कि अरुण यादव को युवा युवा करके आगे करो, और असली युवा घर में है। जयवर्धन सिंह जी, प्रतिक्रिया ले लो तो जयवर्धन सिंह, संदीप जी, कोई जाके सर पे कांग्रेस को मुकुट वो जयवर्धन ही होई। ये मेरे तो जयवर्धन और दूसरा ना कोई, और जाके सर कांग्रेस का मुकुट सो वो जयवर्धन ही वही। ये नया मतलब तुकबंदी जरूर नहीं है, लेकिन ये बोलना चाहिए ये आकांक्षा बड़ी पुरानी है, बड़ी जीवट है, और है कि नहीं इस पर तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आम है कि दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र मुंह में कांग्रेस की बलि चढ़ा दे रहे हैं। अब चूंकि आज कई बार कांग्रेस को सोचना चाहिए कि संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संदीप जी, योगेश जी कह रहे हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं विश्वास सारंग जी को। अब जैसे उन्होंने तो सिर्फ ये कहा बोली लगी, इन्होंने भी कहा कि बिके हैं, 35-35 करोड़ मिले हैं, 40-40 करोड़ मिले हैं, खूब ऑन स्क्रीन कहा है। और ऐसा हो गया है ये कहना कि इस पर कोई अब ध्यान भी नहीं देता। अन्यथा आपने देखा है कि इस देश के सदन में कुछ 1 लाख रुपए लहराने में लोगों के इस्तीफे हुए क्योंकि प्रमाणित बात थी। तो अब आप गंभीर बात जब आप प्रामाणिक तरीके से कहेंगे तो उसकी गंभीरता भी ना के बराबर रहेगी। नवीन जी, वास्तविकता ये राजनीतिक तौर पर जिस तरह की शब्दावली और भाषा का प्रयोग होने लगा है, उससे नुकसान नेताओं का हो रहा है और राजनीतिक दलों का हो रहा है। क्योंकि अगर आप जब बगैर प्रमाण के कोई बात कहते हैं तो वो असर नहीं करती। यही कारण है कि राजनेताओं की बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो अब लोग नहीं देते हैं। लेकिन हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में आप ये मान के चलिए अगर अगस्त सितंबर पे चुनाव हो जाते हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.5 साल बचेंगे अगले चुनाव के लिए। क्या नया अध्यक्ष जो आएगा, कमलनाथ के अलावा अगर हम बात करें, तो क्या पार्टी को वो संभाल पाएगा? ये उन हालातों में पार्टी चुनाव कर रही है जब मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान पार्टी में बिखराव होने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। और वो नजर भी आ रहा है, जैसा आपने कहा कि अभी दिग्विजय सिंह जी बैठक में नहीं थे, अरुण यादव बैठक में नहीं थे। आखिर ये बैठक में क्यों नहीं थे, ये जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि भ्रम पैदा हो रहा है, बीजेपी हमला कर रही है, कार्यकर्ताओं के बीच भी संदेश साफ नहीं जा रहा है। इन स्थितियों में कांग्रेस में बिखराव तो नजर आता है, लेकिन एक चीज भी हमें माननी होगी नवीन जी कि कमलनाथ के आने के बाद कांग्रेस में एकजुटता थी, बढ़ने लगी थी। हम ये कहें कमलनाथ के आने के पहले तो गुट दिखते थे, लेकिन कमलनाथ ने सबको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिंधिया को उन्होंने महत्व नहीं दिया, उसका खमियाजा भुगता। अब एक बार फिर कांग्रेस उस दौराहे पे खड़ी है जहां गुट फिर नजर आने लगे हैं। और अगर वाकई में कांग्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो आप ये तय मानिए कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेगा उसके सामने चुनौतियां वर्तमान दौर से कहीं ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव करीब होंगे और टिकट बंटवारे को लेके जो होगा वो हम और आप सब देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा। योगेश जी बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, चिंतन मनन किए हुए। देखिए, पंकज जी ने जो बात कही है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा।
जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर गए थे तब आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने एकजुट होकर उनको पार्टी से बेदखल किया और उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को एक तरफा किया। इन्हीं सिंधिया जी के ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रभात झा जी ने लगाए थे कि 600 एकड़ से ज्यादा जमीन दबाकर बैठे हैं, अरबों रुपए का हेर फेर सिंधिया जी ने अपने मंत्रित्व काल में किया है। ये सब आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिंधिया जी पर लगाए थे और जब से सिंधिया जी गए भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। चाहे उनके संगठन फेर बदल को देख लो या आप अभी निगम मंडल की नियुक्तियों में देख लो या जो कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं की उपेक्षा को लेकर क्या मचा हुआ, तो ये घमासान मचा हुआ है साहब। कहाँ मचा हुआ? आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अरे मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ मचा हुआ है? एक स्टेटमेंट बताइए निगम मंडल के बाद के आया हो, एक स्टेटमेंट बताइए। निगम मंडल के बाद कई बार कैबिनेट की बैठक में ही चाहे वो यशोधरा सिंधिया जी हो या नरोत्तम मिश्रा जी हो, उनके ऐसे बयान आए। उसके पहले जो उपचुनाव हुए उसके समय अजय बिश्नोई जी क्या है, कांग्रेस क्या है, जब किसी का चरित्र हत्या करार नहीं चाहती है तो उसको पहले अभिमन्यु बना देती है। आप एक तो पहले से भी पंकज जी के समक्ष हो और दूसरा आप ये जो कह रहे हो उसका एक आप तो चलो एक बताओ सिंगल। जी क्या बताऊं मैं कि एक ऐसा उदाहरण बताओ कि घमासान हुआ हो, जैसे कल घमासान। देखिए मैं बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अभी जब उपचुनाव के दौरान टिकट वितरण को लेकर जो इनके वो थे खंडवा संसदीय क्षेत्र से मोघे जी, उनके समर्थकों ने किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में हंगामा किया, तोड़फोड़ करी। अर्चना चिटनी जी का विरोध देखिए, अजय बिश्नोई जी का विरोध देखिए। चंबल ग्वालियर संभाग में जो असंतोष उभर कर आ रहा है वो आप लोगों के समक्ष है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं बताने की आवश्यकता है आपको, बताने की आवश्यकता क्यों नहीं है? बताने की आवश्यकता है, बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं मैं, तो आप सुनिए। बिल्कुल तो भयंकर असंतोष है साहब, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर निगम मंडल में जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर जो कितने लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कितने लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया ऑन रिकॉर्ड। देखिए पार्टी छोड़ने वालों की तो एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनावों के समक्ष आप लोगों के सामने आएगा वो, चाहे विंध्य को लेकर हो या ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर हो। कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन ग्वालियर चंबल संभाग में भी मजबूत हुई है और विंध्य में भी मजबूत होती रह रही है। रही बात हमारे नेताओं की एकजुटता की, तो हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि आपसी सिर्फ फुटबॉल है, इनके नेताओं में एकता नहीं है। 2018 मई में जब कमलनाथ जी आए थे तब भी इसी प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई थी कि 8 महीने पहले नया अध्यक्ष आ रहा है, क्या कर लेगा। नहीं तो अभी ये जो खूंटिया जी कह रहे हैं ये अफवाह है। खूंटिया जी ने तो बिल्कुल संगठनात्मक कसावट के लिए डेट अनाउंस करके गए और उन्हीं के अंतर्गत ये सब चुनाव संपन्न होंगे और एआईसीसी अध्यक्ष का चुनाव होगा। जी 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 देखिए पंकज जी, योगेश जी को भयंकर घमासान दिख रहा है। योगेश जी गंभीर प्रवक्ता हैं, अंदरूनी खबर रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमें तो खबर दिखाने के लिए बाइट चाहिए। जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने कल कहा था कि उमा भारती जी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं शिवराज जी। आज उनका बयान है शराबबंदी पे कि व्यवहारिक रूप से मैं शराबबंदी के पक्ष में नहीं हूँ। फिर उनका एक और बयान था मुरैना में कि मैं किसी मुख्यमंत्री से मिलने जाऊँगा तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बयान दिखाते हैं कि कहीं कहीं असंतोष है। अब निगम मंडलों की नियुक्तियों के बाद मीडिया में वैसा 30 सेकंड जी बोल लीजिए। मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ कि आप बोल लें। हाँ, उमा श्री भारती जी ने 3 बार शराबबंदी को लेकर डेट अपनी चेंज करी। उसको लेकर जिस प्रकार उपहास उड़ाया गया गोपाल भार्गव जी द्वारा, वो एक असंतोष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार शिवराज जी ने जिस प्रकार अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करी, वीडी शर्मा जी ने शराबबंदी को लेकर जो विरोधाभास जाहिर किया है, तो ये एक कहीं फिल्म में मैंने एक डायलॉग सुना था कि मिसाल तो ढंग की दिया करो। ये इस परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं बैठ रहा। खैर कोई नहीं। पंकज जी, भयंकर गंभीर संकट नजर आ रहा है योगेश जी को और पार्टी में टूटन फूटन हो सकती है और लिस्ट लाइन लगा के लोग हैं और ये लाइन मतलब
जहां कांग्रेस खड़ी होगी, कमलनाथ जी खड़े होंगे, वहीं से शुरू हो जाएगी। देखिए, लाइन नवीन जी कहाँ लगी है और कहाँ पर लगी है और कहाँ जाने के लिए लगी है, सबको पता है। पूरे देश में कहाँ जाने की लाइन लगी है, मैं उस पर योगेश जी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, इनको पता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी क्यों भ्रम फैलाएगी? भाई साहब, हमारे पास बहुत सारे काम है, बूथ विस्तारक योजना, समर्पण निधि अभियान है, सरकार की जन विकास योजना में काम करना है। आपके नेता उस बात को पुष्ट करते हैं। कल नवीन जी आप देखिए कैसा कार्यक्रम है कि दिग्विजय सिंह, अरुण यादव के नाम की कुर्सी मंच पर लगी है और दोनों चाचा भतीजे राष्ट्रीय प्रभारी के कार्यक्रम में, चुनाव अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। एक शादी अटेंड कर रहा है, फिर दोनों दिन में साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे कमिटमेंट थे। मतलब जिनके लिए कांग्रेस के कमलनाथ जी का डेकोरम भी इंपॉर्टेंट नहीं कि डेकोरम के नाते आ जाते, वो डिसिप्लिन क्या फॉलो करेंगे। और मैं तो कहूँ चलिए कमलनाथ जी को जाने दीजिए एक तरफ, कांग्रेस पार्टी की तो बात एक्सेप्ट करते हैं ना भाई, कमलनाथ जी भी उसी की बात करते हैं, गुप्ता जी भी उसी की बात कर रहे हैं। पर जो लोग कमलनाथ जी के कॉल पर उनके डेकोरम को मेंटेन नहीं करते, वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कांग्रेस का। और ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। जिस प्रकार अरुण यादव कह रहे हैं फसल लूट लूट के 2018 से कमलनाथ लेके मेरी जा रहे हैं, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। सज्जन सिंह वर्मा कल बोल रहे हैं कि दोनों नेताओं को यह होना चाहिए था, गलत संदेश गया, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। अरे प्रभु, भ्रम में कांग्रेस पार्टी है दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में, और ये भ्रम टूट गया। 2-3 राज्यों में सरकार बची है जो जाने वाली अगले चुनाव में, महाराष्ट्र, झारखंड। आप देखो नवीन जी, कई राज्यों में दक्षिण भारत में 50 साल से कांग्रेस लापता, पश्चिम के राज्यों में लगभग 30 साल से लापता। योगेश जी उंगली उठा रहे हैं। थोड़ा क्या है कि योगेश जी को मैं वरीयता इसलिए देना चाहता हूं कि आप जी मतलब योगेश जी आपके शब्दों में धार का ही काम करेंगे। जी योगेश जी, दे दीजिए सर। देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव जी ने समय के पूर्व भी सूचित कर दिया था कि वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के में व्यस्त होने की वजह से इस कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे। एक बात। दूसरी बात, पंकज जी ने कई 4 राज्यों में कांग्रेस बची, 3 राज्यों में बची। अभी आगामी ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई सुनिश्चित है। पंजाब और उत्तराखंड। अच्छा, एक बात बताइए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, योगेश जी एक बात पूछूं, एक बात सुनिए तो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था शादी होती है रात में, और पार्टी की बैठक थी दिन में। हमारे यहाँ भी आज हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की शादी हमारे चैनल में, पूरा चैनल जाएगा। नवीन जी 2 शादी अटेंड करूंगा 9 बजे तक लाइन निपटा के। जी मैं कर रहा हूँ पार्टी का, पहले फिर जाऊंगा पूरा। तो अब प्राथमिकता आपकी है कि पार्टी के शादी या कमलनाथ जी का डेकोरम, कमलनाथ जी के प्रति निष्ठा या शादी। तो ये शादी जो है भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बर्बादी ढूंढ रही है। और नवीन जी कमलनाथ जी को सूचना तो फिर कुर्सी को लगवाई, सूचना दी तो फिर कुर्सी नहीं लगवाते। अच्छा, एक प्रश्न, अब ये प्रश्न का जवाब दे दीजिए योगेश जी। जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था तो जो कुर्सियों पर छिटकियों चिपकवानी थी, जब मालूम था वो आएंगे ही नहीं, वो तो वहां दादरे गा रहे हैं शादियों में, भाजपा ने चिपका दी जाके चीटें कुर्सी पर। दोनों हमारी पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं और जो व्यवस्थापक थे उन लोगों की जानकारी में ये बात नहीं थी। माननीय कमलनाथ जी ने अपने संबोधन में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी दिग्विजय सिंह जी से और अरुण यादव जी से बातचीत हुई है। मीडिया ने उनसे आपके माध्यम से जवाब पूछा था और उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है। लेकिन देखिए, मैं आपकी बात समझ गया, मैं समय सीमा के अंतिम चरण में पहुंच गया हूं। मैं आपकी बात समझ गया कि जहां कुर्सी खाली थी वो बेसिकली किसी की वहां उस समय पे खोपड़ी भी खाली थी, जिसने वो जब पता था कि भाई नहीं लगवानी है तब क्यों लगवा दी थी। वो मतलब व्यवस्थापक भी व्यवस्था भंग करने की उसमें थे। वो भी कमलनाथ जी की नहीं मान रहे सर। हाँ, वही कमलनाथ जी की नहीं सुन रहे। तो अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप सर, ये जो कुर्सियां खाली रह गई हैं, ये कहीं ना कहीं उस खालीपन की गवाही देती हैं, उस वैक्यूम की गवाही देती हैं, उस निर्वात की गवाही देती हैं, उस सूनेपन की गवाही देती हैं जो कांग्रेस में बरसों से चला आ रहा है और अरसों तक चलेगा, क्योंकि कोई भी इसको खत्म करने के लिए पार्टी फर्स्ट है नहीं। जहां व्यक्ति की व्यक्तिगत निष्ठाएं हो जाती हैं, जब जय जय कमलनाथ के नारे लगते हैं, कांग्रेस वहां कमजोर नजर आती है। दिग्विजय सिंह जी हालांकि कहते जरूर हैं कि नारे न लगाएं, माला नहीं पहनाएं, ढोल नहीं बजाएं, लेकिन वो सब उनके हर कार्यक्रम में होता है। फिर अरुण यादव जी, कल अजय सिंह राहुल भैया भी नहीं आए थे। मतलब वो ठीक है, 2 लोगों को नोटिस किया लोगों ने, लेकिन मैं तो तीसरा भी, मैं अजय सिंह राहुल भैया भी नहीं आए।
तो ये जो बड़े कार्यक्रम पार्टी ये देख सकती है कि एक पूरे राज्यसभा के सांसद हैं, पूरे प्रदेश में उनकी पकड़ है, वो नहीं आ रहे हैं। एक जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया था, वो नहीं है। एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वो नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं था कि मतलब अभी खरमास लगा जाता है, फिर शादी विवाह है ही नहीं, 4 दिन बाद कर लेते? ऐसा कौन सा मुहूर्त था कि नहीं इस अमृत योग में अगर ये बैठक नहीं होगी तो कुछ नुकसान हो जाएगा? नवीन जी, कांग्रेस में सब ठीक तो नहीं है, ये साफ है। और जो बात आपने कही, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप पार्टी में, अगर हम गुप्ता जी की भी बात मान लें और खाली पड़ी कुर्सियों से उनको जोड़ दें, राजनीतिक दल में संवाद और संपर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है नवीन जी। और जिस दल में संवाद ही अगर टूटने लगे तो उसका तो फिर भगवान मालिक है। अगर ये बात मानी जाए कि अरुण यादव और दिग्विजय सिंह ने पहले कह दिया था कि हम कार्यक्रम में नहीं आएंगे, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, और कुर्सियां उनकी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है गैप, जिसको हम कहें कि संवाद के बीच गैप है। और यही कमजोरी कांग्रेस की है जो नजर आ जाती है गाहे बगाहे। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस के अंदर हैं, ये आने वाले समय बीजेपी को और लाभ देने वाली होंगी अगर समय रहते कांग्रेस नहीं जीती। जी। तो जो पंकज जी अभी कह रहे थे कि लाइन कहां लगी हुई है, मुझे आशंका इस बात की है कि जहां लाइन लगनी है वहां लाइन बढ़ भी सकती है। जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति में कुर्सी का किस्सा प्रासंगिक ही रहता है। कुर्सियां भले ही चाहे खाली हों और चाहे भरी हों, भरी पर भी नजर है और खाली पर भी नजर है, तो ये बिल्कुल तथ्य स्थापित हो जाता है कि राजनीति में कुर्सी है बहुत महत्वपूर्ण। खाली रह गई तो चर्चाएं होंगी, और भरी रह गई हैं तो भी चर्चा हो रही है कि कब तक भरी रहेगी, और खाली है तो क्यों खाली है। तो राजनीति में जो कुर्सी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और कुर्सी लगाने वाली व्यवस्था और व्यवस्थापकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई कुर्सी खाली ना छूटे, क्योंकि खाली कुर्सी एक खालीपन पैदा करती है, और वो खालीपन मध्य प्रदेश कांग्रेस में स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या कमलनाथ इसे समय रहते भर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।